अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मदरसे में, स्कूल में बोले जाने वाले आसान जुमले। ये सबक ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात के लिए है ताकि वो अरबी माहौल में गुफ्तगू कर सके। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर तो लाजमी किया करें ताकि नेकी की बात दूसरों तक पहुंचे। शायद कि जितने लोगों के पास आप सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनमें से अगर कोई भी सुन के सीखता है, कोई भी जुमला सीख लेता है तो आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे मुफरदात, फिर जुमले, फिर मुकालमा, ठीक है। तो चलें मुफरदात सीखते हैं। मदरसतु, ठीक है। मदरसतु, मदरसा मानी स्कूल, ठीक है। माहदुन, माहदुन इसे भी स्कूल कहते हैं, ठीक है। माहदुन, माहदुन या फिर मदरसतुन, मदरसा भी कह सकते हैं, स्कूल भी, मदरसा भी, ठीक है। स्कूल इंग्लिश का वर्ड है, मदरसा जो है ये उर्दू का और अरबी का है। इसका मानी है कि जहाँ हम तालीम हासिल करने जाते हैं, ठीक है। मदरसतु, ठीक है। आगे है मुअल्लिम, उस्ताद, उस्ताद मानी टीचर, ठीक है। उस्ताद ये क्या है, मेल के लिए है। आगे है मुअल्लिमतुन, उस्ताज़तुन मानी उस्ताज़ा, टीचर, मैम, यानी फीमेल के लिए। आगे है तालिबुन, तालिबे इल्म, तालिबुन, दारिसुन, दारिसुन कहते हैं पढ़ने वाला, यानी तालिबे इल्म, ठीक है। तालिबुन भी कह सकते हैं, दारिसुन भी कह सकते हैं, ये लड़के को कहेंगे, ठीक है। आगे तालिबतुन, दारिसतुन मानी तालिबा, क्या कहेंगे, तालिबा, ठीक है, यानी लड़की के लिए। आगे है दरसुन, मौजूउन, ठीक है, मानी सबक, यानी जो भी हमारा सबक है तो हम क्या कहेंगे, दरसुन या फिर मौजूउन, ठीक है। मतलब ये कि ये हमारा सबक है, ठीक है। जो भी हम मतलब लेक्चर माने मतलब सबक, इंग्लिश में लेक्चर हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं सबक, ठीक है। सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, ठीक है। तो अरबी में क्या कहते हैं, दरसुन, दरसुन, ठीक है, दरसुन, मौजूउन, ठीक है। जैसे कि अब हमारा लेक्चर नंबर जो है वो हमारा 6 है, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, दरसुन, ठीक है। ये हमारा दरसुन है, यानी ये हमारा लेक्चर है, ये हमारा सबक है, सबक नंबर 6 है हमारा। आगे किताबुन, किताबुन मानी किताब, मुसहफुन भी कह सकते हैं, किताबुन भी कह सकते हैं किताब को, ठीक है। आगे है कलम, कलम मानी कलम। इसी तरह अदातुल किताबा, इदातुल किताबता, इदातुल किताबता मानी कलम, इदात लिखने वाली यानी लिखने वाला आला, ठीक है। इदातुल किताबता यानी लिखने वाला आला, यानी कलम से मुराद हम पेन, पेंसिल, कलम जो भी है हम उसे अरबी में क्या कहेंगे, कलम, ठीक है, कलम। आगे है कापी, कापी को अरबी में कहते हैं दफ्तरुन, कुर्रासतुन, ठीक है। आगे है बोर्ड यानी तख्ता स्याह, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, इसे अरबी में क्या कहते हैं, लौहतुन या फिर सबूरतुन। दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप बोल सकते हैं, लौहतुन भी और सबूरतुन भी, ठीक है। आसान लफ्ज़ लौहतुन है और थोड़ा सा अरबी में जो फसीह अरबी है उसमें
सबूरतुन कहते हैं। कुर्सी को अरबी में कहते हैं आगे कुर्सी मक़अदुन कुर्सियुन। इसी तरह मेज़, मेज़ को अरबी में कहते हैं माइदतुन तावीलतुन। दोनों में से जो मर्जी बोल लें, ठीक है। दुरूस असबाक यानी लेक्चर्स, लेक्चर्स यानी ज़्यादा असबाक, ज़्यादा लेक्चर। तो अरबी में से क्या कहते हैं मवादुन, मवादुन या फिर दुरूसुन, दोनों में से जो आपको आसान लगे। आगे इम्तिहान को अरबी में क्या कहते हैं इख्तिबारुन इम्तिहानुन। दोनों में से जो मर्जी आपको आसान लगे बोल सकते हैं, इख्तिबारुन भी और इम्तिहानुन भी। आगे है कामयाबी, कामयाबी को अरबी में कहते हैं फौजुन नजाहुन। फौजुन भी कह सकते हैं, नजाहुन भी कह सकते हैं। फौजुन फौजुन, नजाहुन नजाहुन। आगे है क्लास, क्लास को अरबी में कहते हैं सफ़ुन फस्लुन, सफ़ुन फस्लुन। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप बोल लें, ठीक है। सफ़ुन फस्लुन, ठीक है। ये थे चंद जुमले जो हमने सीखे, चंद मुफरदात। अब आते हैं जुमले की तरफ, ठीक है। चलिए जुमले सीखते हैं। अना फिल मदरसती, फिल मदरसती, अना फिल मदरसती। फिर सुने, अना फिल मदरसती, मैं मदरसे में हूँ। अरबी में कैसे कहेंगे अना फिल मदरसती, अना फिल मदरसती, मैं मदरसे में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, ठीक है। हाज़िही मुअल्लिमती, ठीक है। हाज़िही मुअल्लिमती, ये मेरी उस्ताज़ा हैं, यानी ये मेरी मैम है। हम कैसे कहेंगे ये मेरी टीचर है, तो अरबी में कैसे कहेंगे हाज़िही मुअल्लिमती, ठीक है। और हाज़ा जो है ना ये करीब के लिए बोला जाता है, ठीक है। इशारा करीब है, यानी जो हमारी नज़दीक चीज़ होती है ना, जो भी किसी करीब की चीज़ को हमने मुखातिब करना हो तो क्या कहेंगे हाज़ा लगाएंगे, हाज़ा हाज़िही। और कोई दूर वाली चीज़ है तो उसे क्या बोलेंगे ज़ालिका कहेंगे, ठीक है। ज़ालिका मुअल्लिमी, वो मेरे उस्ताद हैं, यानी वो मेरे उस्ताद है, मतलब जो सामने मौजूद नहीं है, दूर चीज़ है, उसे क्या कहेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे ज़ालिका। ज़ालिका मर्द के लिए होता है, ठीक है। ज़ालिका मुअल्लिमी, ये मेरे उस्ताद हैं। हाज़िही इशारा करीब के लिए है, ज़ालिका इशारा बाइद के लिए, यानी हाज़िही जो है, हाज़ा जो है ये करीब की चीज़ के लिए हम बोलेंगे, और ज़ालिका जो है वो बाइद वाली चीज़ के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो इशारा करीब भी 6 हैं। इशारा करीब हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, ठीक है। ये 5 है, सॉरी, ठीक है, 6 नहीं 5 है। और इसी तरह हाज़िही, हातानी, हाउलाई, ठीक है, ये 5 हैं। मुअन्नस और जमा मुअन्नस जमा मुज़क्कर के लिए हाउला ही बोला जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो इशारा बाइद है वो भी 5 है, ठीक है। ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, यानी जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस के लिए इशारा बाइद में जो ज़मीर है, जो इशारा है वो एक ही बोला जाएगा, ठीक है। तो करीब है जो हमारे सामने मौजूद चीज़ है उसके लिए हम क्या लगाएंगे हाज़ा। अगर मुज़क्कर है तो हाज़ा, मुअन्नस है तो हाज़ी। एक है तो एक का लगाएंगे साथ में, मतलब हाज़ा लगाएंगे। अगर 2 चीज़ें हैं तो 2 वाली लगाएंगे, जैसे कि एक कलम है, ठीक है, हाज़ा कलमी, ये मेरी कलम है। अगर 2 कलमें हैं, 2 पेंसिलें, तो क्या कहेंगे हाज़ानी कलमानी, ठीक है। हाज़ानी कलिमानी, कलमानी, ये मेरे 2 कलमें हैं, ठीक है, 2 पेंसिलें हैं। तो चलिए इतना ही काफ़ी है, ये मतलब जो ग्रामर का थोड़ा सा बताया है, इसको जहन में आपने रखना है, ठीक है। आगे आना तालिबु फ़िस्सफ़िल अव्वल, मैं पहली जमात का तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो क्या कहेंगी अना तालिबतुन फ़िस्सफ़िल अव्वल, ठीक है।
آگے انا اکتبو فی الدفتر، میں لکھتی ہوں یا میں لکھتا ہوں کاپی پر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے المعلم یقرأ الدرس، استاد سبق پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ المعلم استاد، یقرأ وہ پڑھا رہا ہے، الدرس سبق وہ ہمیں سبق پڑھا رہا ہے۔ اسمعوا جیدا، غور سے سنو، یعنی بہت جیدن کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سنو، بہت زیادہ اچھے طریقے سے سنو۔ اسمعوا جیدن، بہت غور سے سنو۔ لا تتکلموا فی الصف، تم کلاس میں باتیں مت کرو، ٹھیک ہے۔ لا تتکلموا فی الصف، کلاس میں باتیں مت کرو۔ متی یبدأ الدرس، کہ سبق کب شروع ہوتا ہے؟ متی یبدأ الدرس، سبق کب شروع ہوتا ہے؟ آگے اريد ان اقرأ القراءۃ، میں قرأت پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی میں قرأت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تھے 10 جملے جس کو آپ نے اپنی کلاس میں عام بول چال میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے المکالمہ، مکالمہ کریں گے۔ المعلم استاد اور شاگرد، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا طلاب، السلام علیکم اے طلباء، یعنی تمام طالب علم کو۔ طلاب یہ جمع ہے طالب کی، ٹھیک ہے۔ آگے الطلاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ المعلم کیف حالکم اليوم، کہ آج تمہارا کیا حال ہے، آج تمہارا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے طلاب نحن بخیر والحمدللہ، یعنی ہم سب خیریت سے ہیں، الحمدللہ۔ آگے استاد هل انتم مستعدون للدرس، کیا تم سبق کے لیے تیار ہو؟ مستعدون، ٹھیک ہے۔ مستعدون یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ هل انتم، کیا تم سب، مستعدون تیار ہو، للدرس سبق کے لیے۔ آگے طلاب بخیر والحمدللہ، یعنی ہم سب خیریت سے ہیں، الحمدللہ۔ آگے استاد هل انتم مستعدون للدرس، کیا تم سبق کے لیے تیار ہو؟ مستعدون، ٹھیک ہے۔ مستعدون یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ هل انتم، کیا تم سب، مستعدون تیار ہو، للدرس سبق کے لیے۔ آگے طلاب نعم نحن مستعدون، جی ہاں ہم تیار ہیں۔ آگے المعلم اقرأ ایھا الطالب، اے طالب علم پڑھ، آپ پڑھو، یعنی کسی بھی طالب علم کو مخاطب کر کے کہیں۔ الطالب حاضر یا استاذ، جی استاد محترم میں پڑھتا ہوں، مطلب جی استاد محترم، ٹھیک ہے۔ آگے المعلم احسنت جزاک اللہ خیرا، بہت خوب، احسنت کا مطلب کیا ہے؟ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میل تھا نا جو طالب علم تھا، تو اگر طالب علمہ ہو تو اسے کیا کہے گا استاد کہ اقرأ ایھا الطالبات، ٹھیک ہے، کہ اے طالب علم، طالب علمہ تو پڑھ، یعنی اگر فیمیل ہے تو۔ آگے جواب میں کیا کہیں؟ احسنتی، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، لڑکے کے لیے جزاک اللہ بولتے ہیں اور فیمیل کے لیے جزاک اللہ بولتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کاف کے اوپر زبر ہو تو میل کے لیے، کاف کے نیچے زیر ہو تو فیمیل کے لیے۔ الطالب وإیاک یا استاد، اور آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے اے استاد۔ الحمدللہ، آج ہم نے سیکھا کہ مدرسہ یا کلاس میں عربی میں کیسے بات کی جاتی ہے۔ یہ جملے طلباء اور معلمین اور طالبات کے لیے نہایت مفید ہیں، ان کا روزانہ مشق کریں، ٹھیک ہے، تاکہ زبان میں روانگی آئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔